नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी का यह सुंदर नाम ब्रह्म के स्वरूप लक्षण सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म का ही प्रतीक है। मांडुक्योपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा है, शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। चतुर्थम तुरीय अमात्र ब्रह्म का वाचक है। शंकराचार्य के अद्वैत मतानुसार ब्रह्म निर्गुण निराकार है। माया की उपाधि से सगुण साकार ईश्वर स्वरूप में भी उपलब्ध होता है। भगवान शिव का लिंग रूप निराकार मूर्ति रूप साकार का बोधक है और वास्तव में दोनों रूप ही ब्रह्म से अभिन्न हैं। उपासक की दृष्टि से शंकर जी को तमोगुण के देवता बताने का तात्पर्य यह है कि वे इतने दयालु और औघड़दानी हैं कि जिस दोष अपवित्रता से साधारणतया घृणा की जाती है वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और भक्त की थोड़ी सी सेवा भाव से ही रीझकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सभी प्रदान कर देते हैं। वे स्वयं इतने विरक्त हैं कि समस्त दृश्यमान वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। इसी सरल स्वभाव के कारण उन्होंने समुद्र मंथन के समय निकले हुए हलाहल विष का पान किया। अन्य रत्नों में से किसी की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं की। अपनी ऐसी ही महानता के कारण शंकर जी महादेव कहलाते हैं, जबकि अन्य देवता केवल देव कहलाते हैं। भगवान शंकर जी ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति के भंडार ही नहीं, आगम, तंत्र, मंत्र, यंत्र, नृत्य आदि समस्त कलाओं के और विद्याओं के आचार्य भी हैं। उनका वास्तविक स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांतिदायक है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनके क्रोध की लीला जगत के कल्याण के लिए ही समय समय पर प्रकट होती है, जैसे कामदेव का संहार, प्रलय और महाप्रलय। इसीलिए शंकर जी का रूप भी विरुद्ध धर्माश्रय है। एक ओर जहां सिर पर पतित पावनी गंगा जी हैं, शीतल चंद्रमा हैं, वहीं दूसरी ओर उनके गले में भयंकर विष को धारण करने वाला सर्प, हाथों में त्रिशूल तथा ब्रह्मरूपी डमरू भी है। पार्वती जी के विवाह के अवसर पर बारात में शंकर जी के भयानक एवं सौम्य दोनों ही रूपों के दर्शन हुए हैं। शास्त्रों में जहां कहीं भी ईश शब्द बिना किसी विशेषण के आया है, उसका अर्थ शंकर ही लगाया जाता है। रुद्र हृदय उपनिषद में लिखा है कि विष्णु कार्य, ब्रह्मा क्रिया, महेश्वर कारण है। वास्तव में तीनों एक ही हैं। कार्यम विष्णु, क्रिया ब्रह्मा, कारणम तु महेश्वरः, प्रयोजनार्थम रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। देवादिदेव भगवान शिव जी का महत्व अपूर्व है। इसलिए भारतीय वाङ्मय में शिव जी की महत्ता सर्वत्र वर्णित है। शिव साक्षात ब्रह्म ही हैं। तभी मांडुक्योपनिषद में कहा है, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। यहाँ सविशेष ब्रह्म का कथन किया गया है। और शेते जगत अस्मिन् इति शिवः, इस व्युत्पत्ति से भी शिव का जगत का अधिष्ठान होना सिद्ध होता है। वही परम तत्व शिव अपनी शक्तियों से युक्त होकर अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार करता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि के रूपों को धारण करता है। ऋग्वेद के अनुसार सत वस्तु एक ही है, अनेक नहीं है। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान् एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। परंतु ज्ञानी लोग उसे अनेक नाम और रूपों से वर्णित करते हैं। उस एक तत्व को ही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि,
सुपर्ण, गरुत्मान, यम और वायु कहा जाता है। अनेक नामों से संबोधित होने वाला परमेश्वर अनेक नहीं, एक ही है। तभी पुराणों में कहा है कि एकम ब्रह्म त्रयो देवाः, ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः। एक ही ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर अर्थात शिव रूप में है। अन्यत्र भी शिव के लिए कहा है स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चंद्रमाः। अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा ही ब्रह्मा है, वह शिव है, वह इंद्र के सहित संपूर्ण देव रूप है, वह अविनाशी सर्वोत्कृष्ट और स्वयं प्रकाश है। वही विष्णु है, वह हिरण्यगर्भ रूप प्राण है, वह काल, अग्नि और वही चंद्रमा है। जीव के जगत बंधन का कारण अज्ञान ही है। साधना के द्वारा उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर गुरुवाक्य श्रवण से जीव को जो ही यह ज्ञान हो जाता है कि मैं शिव हूँ, शिवोहम, उसी क्षण उसे आत्मस्वरूप शिवत्व का साक्षात्कार हो जाता है और वह जीवन मुक्त बन जाता है। आदिनाथ शिव सूक्ष्म स्थूल समस्त भौतिक पदार्थों के परम कारण परमेश्वर हैं। वे अपने स्वरूप में परात्पर हैं, चैतन्य स्वरूप सब में व्यापक हैं। शक्ति युक्त होने पर ही शिव सर्व समर्थ हैं। वे शक्ति रहित होने पर कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। निज शक्ति से युक्त होने पर ही वे विश्व के साक्षी हैं। शिव शक्ति समायोगा जायते परमा स्थिति। भगवान शिव मृत्युंजय, वे काल के काल महाकाल हैं। वैदिक साहित्य में अनेक मंत्र शिव की स्तुति के हमें प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद में मंत्र है ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोता इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्नवा शन्तमया गिरिशान्ताभिचाकशीः जामिखुङ्गिरिशान्ताहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरतरताङ्कुरुमा हिग्गुंसेः पुरुखञ्जगत शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्छाब्बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मग्गो सुमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिखक अहिंश्च सर्वान् जाम्भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः परासुवा असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जय चैनग्गो रुद्रा अभितो दिक्षुसरिताः सहस्रसो वैखागुहेड इमहे असौ जोऽब्बसरपतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्जः सदृष्टो मृडयाति नः। ओम यजुर्वेद में मृत्युंजय मंत्र है, जिसका जप मानव को मृत्यु भय से दूर करता है। यह मंत्र है त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिव का महत्व वैदिक साहित्य में, स्मृतियों में, पुराणों में अनेकशः प्राप्त होता है। इसीलिए वे आदिदेव महादेव कहलाते हैं। ओम शांति शांति शांति।